सोचा कि कुछ पंक्तियां लिख दूं तुम पर। सोचा कि कुछ पंक्तियां लिख दूं तुम पर। समस्या यह है शुरुआत कहां से करूं। समस्या यह है शुरुआत कहां से करूं। दोस्तों नमस्कार, आप अपने मित्र डॉक्टर अजय को सुन रहे हैं। यह मेरी स्वरचित कविता है जिसका शीर्षक है तुम्हारा सौंदर्य। सोचा कि कुछ पंक्तियां लिख दूं तुम पर। समस्या यह है शुरुआत कहां से करूं। समस्या यह है शुरुआत कहां से करूं। शब्दों के मायने बिखर न जाए, शब्दों के मायने बिखर न जाए, डर लगता है। शब्दों के मायने बिखर न जाए, डर लगता है। समझ में आता नहीं, समझ में आता नहीं, आगाज कहां से करूं। समझ में आता नहीं, आगाज कहां से करूं। एक एक एहसास से, एक एक एहसास से इतिहास जुड़ा है। एक एक एहसास से इतिहास जुड़ा है। बिखरी यादों से, बिखरी यादों की बुनियाद कैसे रखूं। एक एक एहसास से इतिहास जुड़ा है। बिखरी यादों की बुनियाद कैसे रखूं। माना कि प्रेम पर 4 शब्द लिख दिया मैंने। माना कि प्रेम पर 4 शब्द लिख दिया मैंने, पर उस एहसास का क्या, पर उस एहसास का क्या जो प्रेम के परे है। पर उस एहसास का क्या जो प्रेम के परे है। जिससे घिरा रहता हूं, जिससे घिरा रहता हूं मैं दिन भर, जिससे घिरा रहता हूं मैं दिन भर, जो न सोने देता है न जागने देता है, जो न सोने देता है, जो न जागने देता है। एक एहसास है बस, एक एहसास है बस, ज्यादा कुछ नहीं। एक एहसास है बस, ज्यादा कुछ नहीं। पर इस ठंड में भी, पर इस ठंड में भी जान फूंक देता है। एक एहसास है बस, ज्यादा कुछ नहीं, पर इस ठंड में भी जान फूंक देता है। काश की शब्दों में समा पाता इतना एहसास, काश की शब्दों में समा पाता इतना एहसास। यह दिन और रात, यह गर्मी और बरसात, यह दिन और रात, यह गर्मी और बरसात। यह नज़ारे जो आंखों को सुहाते हैं, यह नज़ारे जो आंखों को सुहाते हैं, कैसे बताऊं इन्हें, कैसे बताऊं इन्हें। कोई है जो दिल के बहुत है पास, कोई है जो दिल के बहुत है पास। तुम्हारे होने ना होने से बहुत फर्क नहीं पड़ता मुझे। तुम्हारे होने न होने से बहुत फर्क नहीं पड़ता मुझे। तुम्हारे होने न होने से बहुत फर्क नहीं पड़ता मुझे। जब तुम होती हो, जब तुम होती हो तो तुम ही होती हो। जब तुम होती हो तो तुम ही होती हो। जब तुम नहीं होती, जब तुम नहीं होती तो सब कुछ में तुम ही होती हो। जब तुम नहीं होती तो सब कुछ में तुम ही होती हो। तुम्हारे होने न होने से बहुत फर्क नहीं पड़ता मुझे। तुम्हारे होने न होने से बहुत फर्क नहीं पड़ता मुझे। आदत कहाँ है मुझे, आदत कहाँ है मुझे ज्यादा कुछ बोलने का। आदत कहाँ है मुझे ज्यादा कुछ बोलने का। बस तुम्हारा दीदार होता रहे,
बस तुम्हारा दीदार होता रहे, मौन खुद शब्द गढ़ लेगा। आदत कहाँ है मुझे ज्यादा कुछ बोलने का, बस तुम्हारा दीदार होता रहे, मौन खुद शब्द गढ़ लेगा। देखना तुम चला हूं तुमको परिभाषित करने। देखना तुम चला हूं तुमको परिभाषित करने, समय आएगा समय खुद तुमको परिभाषित करेगा। देखना तुम चला हूं तुमको परिभाषित करने, समय आएगा समय खुद तुमको परिभाषित करेगा। प्रकृति ने रचा है तुम्हें, सहज रंग रूप सहज रूप दिया। प्रकृति ने रचा है तुम्हें, सहज रंग सहज रूप दिया। दिया असाध्य क्षमता सम्मोहन का। दिया असाध्य क्षमता सम्मोहन का। न बचा कोई न बचेगा कोई, न बचा कोई न बचेगा कोई तुम्हारे प्रभाव में आने से। न बचा कोई न बचेगा कोई तुम्हारे प्रभाव में आने से। मौन भी विचलित हो उठेगा जब शब्द गढ़ने का दायित्व उसे सौंपा जाएगा। मौन भी विचलित हो उठेगा जब शब्द गढ़ने का दायित्व उसको सौंपा जाएगा। प्रकृति ने रचा तुम्हें, सहज रंग सरल रूप दिया। दिया असाध्य क्षमता सम्मोहन का। मौन भी विचलित हो उठेगा जब शब्द गढ़ने का दायित्व उसे सौंपा जाएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी स्वरचित कविता जिसका शीर्षक था तुम्हारा सौंदर्य। आपको यह मेरी कविता कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करिएगा। अगर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह से किसी अगली स्वरचित कविता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आप सबको मेरी तरफ से नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए, ऐसी मेरी कामना है।